नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल धर्मवाणी पर। मित्रों, जो स्त्रियां अपने पति के साथ सोने से इनकार करती हैं, उनके बारे में शिव जी ने क्या कहा है, यह जानने से पहले मित्रों आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। शिव जी ने एक बार कहा था कि जो स्त्री अपने पति के साथ सोने से इनकार करती है, उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। ऐसा कहा जाता था कि पति पत्नी के बीच का शारीरिक संबंध केवल प्रेम का प्रतीक नहीं होता, बल्कि यह उनकी आत्माओं को भी जोड़ता है। यदि यह बंधन टूट जाए तो न केवल उनका व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है, बल्कि उनके आसपास की ऊर्जा भी नकारात्मक हो जाती है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवा महिला आर्या अपनी सुंदरता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी। उसका विवाह एक वीर योद्धा विक्रम से हुआ था। दोनों का संबंध पहले तो बहुत मधुर था, लेकिन समय के साथ उनके बीच दूरियां बढ़ने लगीं। आर्या ने अपने पति से अलग सोने का निर्णय लिया, और यह निर्णय गांव के रीति रिवाजों और परंपराओं के खिलाफ था। शादी के पहले कुछ महीने सुखद और प्रेमपूर्ण थे। आर्या और विक्रम एक दूसरे के प्रति समर्पित थे, लेकिन धीरे धीरे विक्रम की व्यस्तता बढ़ने लगी। वह राजा के दरबार में अपनी सेवाओं में इतना डूब गया कि घर पर आर्या के लिए समय निकाल पाना मुश्किल हो गया। आर्या ने अपने आप को अकेला महसूस करना शुरू कर दिया। एक रात जब विक्रम बहुत देर से घर लौटा तो उसने देखा कि आर्या ने अपने लिए अलग बिस्तर लगाया है। यह देखकर वह चौंक गया। उसने आर्या से इस परिवर्तन का कारण पूछा। आर्या ने कहा, जब तुम मेरे साथ नहीं होते तो मेरा मन भी तुम्हारे साथ नहीं होता। मैं इस अकेलेपन से तंग आ चुकी हूं। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। कुछ ने इसे आर्या की गलती बताया तो कुछ ने विक्रम को दोषी ठहराया। लेकिन सबसे अधिक चर्चा उस भविष्यवाणी की होने लगी। आर्या ने इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद भी अपने निर्णय पर अडिग रहने का निर्णय लिया। उसने शिव मंदिर में जाकर शिव जी से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मेरा निर्णय सही है तो मुझे इस कठिन समय से निकालने का मार्ग दिखाए। यदि मैं गलत हूं तो मुझे सही मार्गदर्शन दें। आर्या को उसी रात एक स्वप्न आया। स्वप्न में शिव जी ने उसे दर्शन दिए और कहा, पुत्री, तुम्हारा निर्णय तुम्हारे मन की शांति के लिए था, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि पति पत्नी का संबंध केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है। यदि यह संबंध टूट जाए तो जीवन में असंतुलन आ जाता है। लेकिन यदि तुम सही हो तो तुम्हें अपने पति के साथ संवाद करना चाहिए और अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करना चाहिए। आर्या ने अगले दिन विक्रम से अपने मन की बात की। उसने बताया कि कैसे वह अकेला महसूस करती है और यह निर्णय क्यों लिया। विक्रम ने भी अपनी व्यस्तता और आर्या के प्रति अपनी उदासीनता को स्वीकार किया। दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को सुधारने का निर्णय लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच का प्यार और विश्वास फिर से पनपने लगा। उन्होंने यह समझ लिया कि किसी भी रिश्ते में संवाद और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिव जी की कृपा से उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। इस प्रकार आर्या और विक्रम ने अपने जीवन को नई दिशा दी, जहां न केवल उनके बीच का बंधन मजबूत हुआ, बल्कि उन्होंने गांव के अन्य दंपतियों के लिए भी एक मिसाल कायम की कि किसी भी कठिनाई का हल संवाद और समझ से निकाला जा सकता है। किसी भी रिश्ते में संवाद और समझदारी का होना बहुत जरूरी है। परंपराएं और मान्यताएं महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति की आत्मिक। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मत्थानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया। भगवान विष्णु ने योजना बनाई कि जब अमृत निकलेगा तो वह इसे असुरों से बचाकर देवताओं को देंगे। इस योजना को जानकर देवता और असुर दोनों ही मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा गया और वासुकी नाग को चारों ओर लपेट दिया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंथन शुरू किया। मंथन के दौरान अनेक अद्भुत वस्तुएं समुद्र से प्रकट हुईं, जैसे कामधेनु, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी। हर एक वस्तु का अपना महत्व था और सभी ने उन्हें प्राप्त किया।
मंथन के दौरान अचानक समुद्र से भयंकर विष निकला, जिसे हलाहल कहा गया। यह विष इतना घातक था कि उसके प्रभाव से सभी जीवों का विनाश हो सकता था। विष की तीव्रता और भयावहता को देखकर देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो गए। कोई भी इसका समाधान नहीं खोज पा रहा था। जब सभी देवता और असुर भय से त्रस्त हो गए, तब उन्होंने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव अपने अद्वितीय करुणा और त्याग के लिए प्रसिद्ध थे। जब उन्होंने देखा कि यह विष पूरे सृष्टि के लिए घातक है, तो उन्होंने इसे स्वयं पीने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने बिना किसी भय और स्वार्थ के हलाहल विष को अपनी हथेली में लिया और पी गए। विष का प्रभाव इतना तीव्र था कि उनके गले में अत्यंत जलन होने लगी और उनका गला नीला पड़ गया। इसी कारण से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। भगवान शिव ने विष को अपने गले में ही रोक लिया, ताकि वह उनके शरीर के अन्य हिस्सों में न फैले और न ही सृष्टि को कोई हानि पहुंचे। भगवान शिव का यह त्याग और धैर्य अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने शरीर की परवाह किए बिना पूरे संसार की रक्षा के लिए विष का सेवन किया। उनकी यह करुणा और त्याग हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व और महानता दूसरों की भलाई के लिए स्वार्थ त्यागने में है। भगवान शिव द्वारा विष पीने के बाद मंथन जारी रहा। अंततः समुद्र से अमृत कलश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को मोहित किया और अमृत को देवताओं में बांट दिया। देवताओं ने अमृत पान कर अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की और असुरों को पराजित कर स्वर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। समुद्र मंथन की इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। भगवान शिव का त्याग और विषपान यह सिखाता है कि दूसरों की भलाई के लिए हमें अपने स्वार्थों को त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। विष के बावजूद भगवान शिव ने अपने धैर्य और सहनशीलता से दुनिया को बचाया। यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी बड़ी समस्या का समाधान समन्वय और सहयोग से ही संभव है। भगवान शिव की यह प्रेरणादायक कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता और शक्ति त्याग, सेवा और करुणा में है। शिव का यह रूप हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में भी इन गुणों को अपनाना चाहिए। उनके त्याग और धैर्य की यह कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है और हमें यह सिखाती है कि सही मार्ग पर चलते हुए हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के गहन सिद्धांतों को भी उजागर करती है।